Welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, today I'm going to discuss a very interesting concept. Basically, I'm decoding one equation. वो equation क्या है? That is torque, torque, turning effect of force required to rotate ROTATE to rotate hollow shaft is greater than torque to rotate solid shaft. आपके पास एक हॉलो शाफ्ट है और उसको आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया, राइट? जैसे ये एक हॉलो शाफ्ट है, इसको आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया है. अब दूसरे एंड पे आप क्या लगा रहे हो? टॉर्क. Torque is R cross F, RF sin theta or F into D. D is perpendicular distance from the axis of rotation. तो आप उसको रोटेट कर रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, कीपिंग वन एंड फिक्स्ड. तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट hollow shaft is greater than torque required to rotate solid shaft. इसमें एक पॉइंट है, कीपिंग one and fixed. Okay. Now, dear students, first of all, जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है पाई ईटा R to 4 upon 2L. अब आप पूछेंगे सर ईटा क्या है? ईटा इज मॉडुलस ऑफ rigidity. R is रेडियस किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो आता है रेडियस. एंड L is of course the length of the rod या shaft. अब ये जो डेरिवेशन है ये हम कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायमेंशनल एनालिसिस से डेरिवेशन लिंक डाल दूंगा, लेकिन हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं अभी कि आप इसके बारे में क्लियर हो. तो हमारा टॉपिक क्या है?
हमारा टॉपिक है, हमने प्रूव करना है टॉर्क required to rotate hollow shaft is greater than torque required to rotate solid shaft. अब इसमें हम लोग दो शाफ्ट लेते हैं जो सेम मटेरियल की बनी हुई है, मीन्स दैट अगर वो कॉपर की है तो कॉपर है, आयरन है तो आयरन है, मीन्स दैट जो वो दोनों शाफ्ट्स हैं वो सेम मटेरियल की बनी हुई है। बट दोनों शाफ्ट की डेंसिटी भी सेम है, उनका मास भी सेम है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सेम है, बट एक हॉलो है, एक सॉलिड है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले ये बात करते हैं, हम लोग ग्रीन हम लेते हैं पहले, हॉलो शाफ्ट। ये है हॉलो शाफ्ट, इसका रेडियस आर, लेंथ एल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, मास एम, और एक हम लेते हैं सॉलिड शाफ्ट, और जो सॉलिड शाफ्ट है उसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। परफेक्ट, ये सॉलिड शाफ्ट है, मींस दैट ये अंदर से हॉलो नहीं है, मींस दैट जो ये हमारी ग्रीन शाफ्ट है ना, ये अंदर से हॉलो है, ये पाइप की तरह है। लेकिन जो ये हमारी ये वाली शाफ्ट है रेड, ये है सॉलिड, मींस दैट ये सॉलिड है, और इसका भी रेडियस आर है, इसका भी लेंथ एल है, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है। अब क्योंकि इनका मास सेम है तो डेफिनेटली ये थोड़ी थिकर होगी, करेक्ट, ये वाला थोड़ा इसका थिकनेस होगा। तो भैया इसके दो रेडियस आ जाएंगे, एक तो इसका रेडियस आ जाएगा R1 और दूसरा इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा R2, मींस R2 एक्सटर्नल रेडियस, R1 इंटरनल रेडियस। ये सॉलिड है तो इसका एक ही रेडियस। अगर हम इसका मास देखें तो मास ऑफ हॉलो क्या होगा, वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, R1 में बोल्ड कर देता, चलो स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी दैट इज रो। अब इधर मास ऑफ सॉलिड ये होगा पाई R स्क्वायर L, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली डिटेल टीच करता हूं, भगाता नहीं हूं। हाँ, इसका शॉर्ट भी बना दूंगा, डोंट वरी, रैप करके, डोंट वरी, और शॉर्ट्स में डाल देंगे। अब स्टूडेंट्स, मास क्या है? सेम है। तो मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ हॉलो। मास ऑफ होलो कितना है? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L इंटू रो इक्वल टू पाई R स्क्वायर L इंटू रो। पाई पाई gets cancelled, L gets cancelled, rho gets cancelled. Interesting. तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? क्या मिला हमें? R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें यूज करनी होगी। अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। मैं उस स्टेप को लिख लेता हूं एक बार फिर से। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब आती है बात टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिखा है। पहले हम टॉर्क हॉलो लेते हैं। ये आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर you very well know about torque is equal to pi eta R to 4 upon 2L. So dear students, R2 square minus R1 square equal to R square. So this implies R2 square minus R1 square upon R square equal to 1, है ना? देखिए मैथ्स का क्या जादू होता है फिजिक्स के अंदर। अब मैं इसको यूज करने वाला हूं। कैसे? हम चलते हैं फॉर्मूला ऑफ टॉर्क के ऊपर। टॉर्क हॉलो पाई ईटा R24 minus R14 upon 2L. Torque solid pi eta R24 upon 2L. Perfect. Mark it equation 1 and this is equation 2. अब हम डिवाइड करते हैं टॉर्क हॉलो डिवाइडेड बाय टॉर्क सॉलिड। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पाई ईटा कैंसिल। स्टूडेंट्स ये 2L और ये 2L भी गेट्स कैंसल्ड। तो अपने पास क्या मिला? R24
माइनस R14 अपॉन R24। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको मैं अगले स्टेप में स्प्लिट करता हूं। देखिए ना, ये जो इक्वेशन अपन लेके आए हैं, इसको मैं अगले स्टेप में स्प्लिट करता हूं। टॉर्क हॉलो डिवाइडेड बाय टॉर्क सॉलिड इक्वल टू R24 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। नीचे जो हमारे R24 है उसको मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर। टॉर्क हॉलो डिवाइडेड बाय टॉर्क सॉलिड R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि A24 माइनस B24, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हमने यहां लगा दिया। अब बच्चा, हमने प्रूव किया है क्या? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम क्या प्लेस, इसको, ये 1 हो गया। तो जब ये 1 हो गया, क्योंकि मैं रिपीट करता हूं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टॉर्क हॉलो अपॉन टॉर्क सॉलिड इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अमेजिंग रिजल्ट इज कमिंग। क्या? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो दिस इंप्लाइज, अरे भैया शांत हो जा, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर अगर 1 है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स अपॉन न्यूमरेटर स्क्वायर अनदर टर्म अगर इक्वल टू 1 है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स डिवाइडेड बाय द न्यूमरेटर must be greater than 1. So this shows torque hollow upon torque solid greater than 1. टॉर्क हॉलो, चलो कलर ही चेंज कर देते हैं, टॉर्क हॉलो डिवाइडेड बाय टॉर्क सॉलिड ग्रेटर देन 1। तो दिस फर्दर प्रूव्स दैट this implies torque hollow is greater than torque solid. तो एक्सक्लूसिवली मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि torque required to rotate a hollow shaft is more than torque required to rotate a solid shaft. आइए अब हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। See, first, torque required to rotate hollow shaft is greater than torque required to rotate solid shaft, keeping one end fixed. We know the famous formula, torque equal to pi eta r to 4 upon 2L. Eta is called modulus of rigidity, r is the radius,
radius in terms of the area of cross section. This is area of cross section, so here is the radius, and L is the length of the rod. So we have got two rods. We have got two rods. One is a hollow rod, and other is a solid rod. Hollow rod, length L, solid N, eta same, mass is same, but it has got two radius, R1 internal, R2 external. Since mass is same, so volume into density, pi R2 square minus R1 square L into rho, pi R square L into rho. Now, dear students, अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझें तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइड करके, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपन R स्क्वायर इक्वल टू 1. तो टॉर्क हॉलो पाई ईटा R24 माइनस R1 4 अपॉन 2L एंड टॉर्क सॉलिड पाई ईटा R4 अपॉन 2L. तो ये डिवाइड करेंगे तो टॉर्क हॉलो अपॉन टॉर्क सॉलिड R24 माइनस R1 4 अपॉन R24. ये देखिए ना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाला इक्वेशन. Then we people have moved into the further concept that torque hollow upon torque solid R2 square minus R1 square factorized R2 square plus R1 square. ये हमने फैक्टराइज किया है क्योंकि टॉर्क हॉलो अपन टॉर्क सॉलिड R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 4 है ना, R2 4 माइनस R1 4, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया. तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपन R स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 1 के, तो R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर अपन R स्क्वायर ग्रेटर देन 1. ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो बेसिक्स को टच मारता है. तो टॉर्क हॉलो अपन टॉर्क सॉलिड R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपन R स्क्वायर, दैट इज greater than 1 because difference of square upon term equal to 1, then sum of square upon term, same term, must be greater than 1. The torque required to rotate a hollow shaft is more than torque required to rotate solid shaft. गुल भी दिया, दस्ता भी दिया, टेक्निक भी दी, शॉर्टकट भी दिया. तो ये है विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल. हम कंटेंट पे काम करते हैं, क्वालिटी पे काम करते हैं. हमें वही लोग चाहिए जो क्वालिटी एंड कंटेंट को पसंद करते हैं. थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड. कुछ ना कुछ हम आपके सामने नया लेके आते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.